इससे पहले बिहार में कभी ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ होगा, इतनी जनसंख्या नहीं रही होगी, यह उमंग नहीं रहा होगा। इस प्रकार का यह कार्यक्रम होगा और उस दिन जब आप देखेंगे गली गली से एक उत्सव की तरह, जुलूस की तरह, सैलाब की तरह ढोल ताशा गाजा बाजा के साथ, पाक दुप्पा के साथ जब हमारे मिथिला के लोग निकलेंगे तो निश्चित तौर पे आपको ऐसा लगेगा हर घर से दुल्हा सज धज के अपने आने वाले मेहमान की तैयारी के लिए चल रहा है। और प्रधानमंत्री तो विशाल हृदय के लिए माने जाते हैं, वो तो बिना जाए भी कुछ देते हैं। और जब जब मिथिला में आए हैं तब तब मिथिला को उन्होंने सौगात दिया है। आप लोग धैर्य बना के रखिए और विश्वास मानिए, मिथिला ने जितना सोचा है, मिथिला की जन जन ने जितना एक्सपेक्टेशन किया है। आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जितने बीजेपी कार्यकर्ता हैं सभी मेहनत कर रहे हैं, क्या लग रहा है उस दिन की भी साथ ही जनता को क्या सौगात मिलने वाला है? देखिए, मिथिला जो है वो अपने अतिथि देवो भव, मिथिला का जो सत्कार है वह जग जाहिर है और विश्व प्रसिद्ध है। हमारे विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्व प्रसिद्ध प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी मिथिला की धरती पे आ रहे हैं। मिथिला का जन जन, मिथिला का कण कण हम अपने प्रधानमंत्री के आगमन के लिए, अपने पाहुन के सत्कार के लिए आतुर है। जिस तरह से हमारे घर में मेहमान आता है और हम उत्सव की तैयारी में होते हैं, वैसे मिथिला के हर घर में, मिथिला के कण कण में जन जन, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, मिथिला के एक एक घर में अपने प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। अभी से ही मैं आपको एक छोटी सी वाक्या बताता हूँ। कल मैं जनसंपर्क के क्रम में, जैसे कि आप लोगों को मीडिया को पता होगा कि हम लोग अक्षत, जो चावल जिसे कहते हैं, हम लोग अक्षत देकर हकार दे रहे हैं, बुला रहे हैं। हकार का अर्थ होता है मिथिला में बुलाना, आमंत्रण देना, तो हम घर घर जाके हकार दे रहे हैं। इस क्रम में मैं एक घर में गया था, वहां पे मुझे एक बुजुर्ग ने बताया मैथिली में कि बउआ हम तो धोती के रंग बावे छी, हम धोती और पाग पहिर कर जाब। अर्थात मिथिला के लोग इतने आतुर हैं कि 5 दिन 10 दिन पहले से ही अपनी धोती को धो के, अपने पाग को, दोपटा को तैयार करके प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में सज धज के जाने के लिए तैयार है। आपको मैं बताता हूं, यह कार्यक्रम एक उत्सव के तौर पे होगा, यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। इससे पहले बिहार में कभी ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ होगा, इतनी जनसंख्या नहीं रही होगी, यह उमंग नहीं रहा होगा। इस प्रकार का यह कार्यक्रम होगा और उस दिन जब आप देखेंगे गली गली से एक उत्सव की तरह, जुलूस की तरह, सैलाब की तरह ढोल ताशा गाजा बाजा के साथ, पाक दुप्पा के साथ जब हमारे मिथिला के लोग निकलेंगे तो निश्चित तौर पे आपको ऐसा लगेगा हर घर से दुल्हा सज धज के अपने आने वाले मेहमान की तैयारी के लिए चल रहा है। और प्रधानमंत्री तो विशाल हृदय के लिए माने जाते हैं, वो तो बिना जाए भी कुछ देते हैं। और जब जब मिथिला में आए हैं तब तब मिथिला को उन्होंने सौगात दिया है। आप लोग धैर्य बना के रखिए और विश्वास मानिए, मिथिला ने जितना सोचा है, मिथिला की जन जन ने जितना एक्सपेक्टेशन किया है, उसे बहुत अधिक जाके हम लोगों को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी आई है, चाहे मिथिला को, मिथिला भाषा को सम्मान देने की बात हो, मिथिला के सभ्यता संस्कृति के सम्मान की बात हो, मिथिला में कर कर खाने की बात हो, या फिर मिथिला के लोगों को पाग देने की बात हो, मखान को बढ़ाने की बात हो, हर चीज में मिथिला के, उन्होंने जब पहली बार आए थे तो उन्होंने कहा था कि मिथिला का पानी और जवानी व्यर्थ नहीं जाएगा। अब वो दिख रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री के रहते हुए अब मिथिला के युवाओं को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आह्वान करता हूं पूरे मिथिला के लोगों से, अपने मिथिला के साथियों से, आइए 24 अप्रैल को विदेश्वर स्थान में एक उत्सव की तरह आए और इस जन से इतनी संख्या में आए, इस उमंग के साथ आए, इस उद्घोष के साथ आए कि प्रधानमंत्री जी को ऐसा लगे कि वाकई में मिथिला अपने सत्कार के लिए जो माना जाता था उस पे आज खरा उतरा है। प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल को भले पंचायती राज दिवस के शुभ अवसर पे आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है जो बिहार विधानसभा चुनाव के भी आगाज करेंगे, यानी मधुबनी विधानसभा के शंखनाद करेंगे। क्या लगता है 25 विधानसभा चुनाव के मधुबनी विधानसभा पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये अलग अलग लोगों का अलग अलग मत हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी किसी तारीख को देखकर कभी चुनाव की तैयारी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक करता 24 घंटे हर क्षण हल पर चुनाव और मैदान में जाने को तैयार होता है। हमें किसी तारीख की जरूरत नहीं है, हमें किसी आदेश, हम तो सिर्फ अपने जननायक का, अपने नेता का
इंतजार कर रहे होते हैं। हमें जिस क्षण भी जाना होता है मैदान में, हर एक भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो बूथ का शक्ति केंद्र का नेता हो, पंचायत का नेता हो, प्रखंड का नेता हो, जिला का नेता हो, प्रखंड का, प्रदेश का नेता हो या राष्ट्रीय नेता हो, एक एक नेता भारतीय जनता पार्टी का योद्धा की तरह है और वो किसी भी क्षण मैदान में उतरने को तैयार होता है, आतुर होता है और सामर्थ्यवान होता है। इसीलिए आप इसे अपनी तरह से जो भी समझे, यह सिर्फ मिथिला के सम्मान के लिए और मैथिली के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी आ रहे हैं। हमारे पाहुन हमारे लिए सनेश लेकर आ रहे हैं, मैं इतना ही कहूंगा।